हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, मैं हैरान हूँ कि आजकल वीडियोस पर लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं। क्या आप सब इसका रीज़न मुझे बता सकते हैं कि क्या बात है जो आप लोग वीडियोस पर लाइक नहीं दे रहे हैं? एंड ऑब्वियसली ये मैं उन्हीं से पूछ रही हूँ जो वीडियोस रेगुलर देखते हैं पर लाइक नहीं करते। पता है आपको, आपका एक लाइक मुझे कितना मोटिवेट करेगा। तो प्लीज़ वीडियोस पर लाइक ज़रूर दिया कीजिए। और हाँ, जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान को वो पूरा इंसिडेंट याद आ जाता है जब वो ड्रंक था और अपनी हरकतों के लिए वो यीबो से माफ़ी मांगता है, जिसके बदले पनिशमेंट के तौर पर यीबो रोज़ जान को उसके साथ लंच करने को कहता है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वहीं एक दिन बिजनेस डिनर से वापस आते हुए यीबो एक पार्क में जान को किस करके अपना लव कन्फेस करता है और जान को उसका बॉयफ्रेंड बनने को कहता है। वहीं यीबो का लव कन्फेशन सुनकर जान को अपने गाल गर्म होते हुए फील होते हैं और वो यीबो का नाम घबराहट में लेता है, यीबो। पर जान को ऐसे देख यीबो जान से कहता है कि जान को अभी कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। यीबो तो बस जान को अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था। लेकिन यीबो की बात पर जान खामोश बिना अपनी पलकें झपकाए यीबो को बस देखता रहता है। और जान को ऐसे खामोश खड़ा देख यीबो एक गहरी सांस छोड़ता है और अपना मन जान के रिजेक्शन के लिए मजबूत करता है। फिर यीबो जान को वहां से घर चलने के लिए कहता है और जैसे ही बेंच से उठकर जाने लगता है, जान के सॉफ्ट वाइट हैंड्स यीबो की कलाई को पकड़ लेते हैं और जान यीबो से पूछता है कि क्या वो अपना जवाब अभी दे सकता है। जान के इस सवाल पर यीबो पलटकर जान की तरफ देखकर कहता है, जान, मैंने अभी कहा ना कि तुम्हें अभी कोई। तभी अचानक जान का एक सॉफ्ट किस यीबो को साइलेंट कर देता है और वो हैरानी से जान के चेहरे को बस देखने लगता है। मुझे लगता है कि मुझे भी मिस्टर वोंग से प्यार हो गया है। जान एम्बैरेस्ड होते हुए स्माइल के साथ अपना सिर झुकाकर यीबो से अपना लव भी कन्फेस करता है। जान की बात सुनते ही यीबो अपने सामने खड़े उस ब्यूटीफुल मैन को अपनी बाहों में भरकर उसके टेम्पटिंग चेरी लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है और धीरे धीरे उनका पैशनेट किस फ्रेंच किस में बदल जाता है, जहां दोनों की ही टंग्स एक दूसरे को टेस्ट करने लगती है और एक दूसरे की वार्मनेस को एंजॉय करने लगते हैं। उन दोनों का किस बहुत लंबे समय तक चलता है और जब जान ठीक से सांस नहीं ले पाता तो वो यीबो के शोल्डर पर अपना हाथ मारकर किस को रोकने के लिए कहता है, जिस पर यीबो ना चाहते हुए भी किस ब्रेक करके जान को अपनी बाहों में भर लेता है और जान को अपने गले लगाए ही यीबो अपनी सॉफ्ट टोन में कहता है, तो अब हम ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। ये कहते हुए यीबो अपनी खुशी को छुपा ही नहीं पा रहा था और वो खुलकर स्माइल कर रहा था। वहीं यीबो की बात पर जान भी हाँ कहता है, लेकिन वो अपने मिक्स्ड इमोशंस को समझ नहीं पा रहा था। पर वो बस इतना जानता था कि इस पल जान बहुत खुश था, जो उसे कंप्लीट फील करवा रहा था। वहीं जान अपने घर पहुंचकर खुशी से उछलता हुआ अपनी शीजे को आवाज लगाकर बताता है कि वो घर आ गया है, जिसकी आवाज सुनते ही जी अपने कमरे से बाहर आकर जान से पूछती है कि वो इतनी लेट क्यों आया है और क्या उसने डिनर कर लिया है, जिसका जवाब अपने पिंक फेस के साथ हंसते हुए जान हाँ में देता है। और जान का ऐसा बिहेवियर और चेहरा देखकर जी पूछती है, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? अपनी बहन की बात सुनकर जान खामोश खड़ा जी को देखता रहता है और अपने भाई को खामोश हैरान खड़ा देख जी आगे कहती है, ओह रियली जान, नेक्स्ट टाइम उसे घर लेकर आना। मैं भी उस लड़की से मिलने के लिए क्यूरियस हूँ जिसने मेरे भाई का दिल जीत लिया है। लड़की शब्द सुनकर जान के चेहरे पर जो अपनी बहन के रिएक्शन को देखकर स्माइल आई थी वो फौरन गायब हो जाती है और जान घबराते हुए अपनी बहन से पूछता है कि अगर वो सच बताएगा तो उसकी बहन गुस्सा तो नहीं करेगी ना। जिस पर जी पूछती है कि जान ऐसे क्यों पूछ रहा है, क्या वो उस लड़की को पहले से ही जानती है? अपने बहन के सवालों पर जान हकलाते हुए कहता है, वो शीजे दरअसल मेरा बॉयफ्रेंड एक लड़का है। ओह अच्छा।
जी ई के दिमाग में ये कहकर जान की बात को प्रोसेस होने में 2 सेकंड्स लगते हैं और अगले ही पल वो शॉक्ड होकर कहती है, क्या? अपनी बहन का ऐसा रिएक्शन देख जान पोलाइटली जी ई को उस पर गुस्सा करने से मना करता है, तो जी ई अपने सांसों की स्पीड को कम करते हुए कहती है कि वो जान के चॉइस के खिलाफ नहीं है। बस ये जानकर थोड़ी शॉक्ड है कि उसके भाई को लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है, क्योंकि पहले जान लड़कियों में अपना इंटरेस्ट शो किया करता था। जिस पर जान एक सांस में अपनी चीजें को बताता है कि उसे भी पहले ये पता नहीं था, पर उसका बॉयफ्रेंड हमेशा उसका ख्याल रखता आया था और उसके जान के पास रहने से जान को भी बहुत अलग फील होता था। और आज उसके बॉयफ्रेंड ने अपना लव कन्फेस किया तो जान ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बॉयफ्रेंड ने उसे किस किया, जिसकी वजह से उसे अपनी टमी में बहुत सारे बटरफ्लाइज उड़ते हुए फील हुए। चुप! जी जान को आगे कुछ भी कहने से रोकते हुए कहती है कि जान इतनी जल्दी में सब कह गया। वो जान की कोई बात समझ ही नहीं पाई, लेकिन वो अपने भाई को समझती है और जिस बॉयफ्रेंड से उसका भाई इतना प्यार करता है आखिर उसका नाम क्या है। जिस पर जान हंसते हुए कहता है, वो मेरा बॉस है शीजे, सीईओ वोंग। क्या? अपनी बहन को शॉक में देखकर जान फौरन वहां से अपने कमरे में भाग जाता है। वहीं अपनी बहन के सामने अपना शॉकिंग लव कन्फेशन करने के बाद जान अपने कमरे में खुशी से उछलता कूदता शावर लेकर सोने के लिए बेड पर लेट जाता है। तभी जान के फोन पर डेरन का कॉल आता है, जिसे रिसीव करके जान पूछता है, हेलो डेरन, आप क्या बात है? जिस पर डेरन जान को मूवी देखने चलने को कहता है। दरअसल डेरन अक्सर जान को मूवी दिखाने ले जाया करता था। फिर मूवी के बाद वो कॉफी पीते हुए अपने काम के बारे में बात किया करते थे, जहां डेरन बीच बीच में जान से उसके लव रिलेशनशिप के बारे में पूछा करता था। जिस पर जान डेरन की बातों के पीछे का मतलब ना समझते हुए सिंपल जवाब दिया करता था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या वो किसी रिलेशनशिप में नहीं है, क्योंकि तब उसकी लाइफ में ये वो नहीं था। लेकिन जान के जवाब डेरन के लिए एक उम्मीद बन जाया करती थी कि वो शायद जान की लाइफ में उसका प्यार बन सकता है। वहीं डेरन के मूवी ऑफर पर जान कहता है कि अगर उसे काम से टाइम मिल गया तो वो मूवी के लिए जरूर चल लेगा। जिसे सुनकर डेरन खुश हो जाता है और जान से इधर उधर की बातें करने लगता है। पर जान डेरन की कॉल को जल्दी कंप्लीट करके डेरन को गुड नाइट कहकर कॉल कट कर देता है, क्योंकि उसका मन यीबो से बात करने का हो रहा था। पर यीबो का नंबर डायल करते हुए उसे फिक्र हो रही थी कि कहीं वो यीबो की नींद खराब ना कर दे। चाहे कुछ भी हो, यीबो है तो कंपनी का सीईओ ही, जिसका स्केड्यूल बहुत टाइट रहता है और इसीलिए उसका आराम करना जान की नजरों में बहुत जरूरी था। जान ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे यीबो का कॉल आ जाता है, जिसे जान फौरन रिसीव कर लेता है और यीबो से पूछता है कि वो अभी तक सोया क्यों नहीं। जान ये सवाल यीबो से पूछता है, पर सच तो ये था कि जान यीबो के कॉल से बहुत ज्यादा खुश था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी और वो अपने बेड पर रोल हुए जा रहा था और ऐसे बिहेव कर रहा था मानो एक स्कूल के बच्चे को पहली बार प्यार का एहसास हुआ हो। वहीं यीबो जान से कहता है कि वो सोने से पहले जान की आवाज सुनना चाहता था, इसलिए कॉल किया। यीबो की बात से जान मन में खुशी से चीख पड़ता है, आह यीबो, तुम ऐसी बात करके मुझे मार ही डालोगे। तभी यीबो जान को अपना कॉल वीडियो कॉल पर स्विच करने को कहता है और वीडियो कॉल स्टार्ट होते ही जान यीबो को बाथरोब में काउच पर बैठे बात करते हुए देखता है और यीबो की नजरें जान के क्यूट स्लीपी फेस को देखे जा रहे थे, जो अपने बेड पर लेटा यीबो को देख रहा था। जान की ब्यूटीफुल आईज, पिंक लिप्स और क्यूट फेस को देखकर यीबो का मन उसके पास आकर जान के साथ ही सोने का कर रहा था। पर यीबो जान का स्लीपी फेस देखकर जान को सोने के लिए कहता है, तो अपनी स्लीपी आईज से यीबो को देखते हुए जान पूछता है कि क्या कल यीबो उसे पिक करने आएगा, तो यीबो स्माइल के साथ हाँ कहता है। जिसके बाद दोनों थोड़ी देर बातें करने लगते हैं, जहाँ सिर्फ जान ही बोले जा रहा था और यीबो उसकी बातों का जवाब लिमिटेड शब्दों के साथ दे रहा था, क्योंकि यीबो का पूरा ध्यान जान के ब्यूटीफुल फेस पर था। वहीं यीबो से बात करते करते जान सो जाता है और जान को बेबी की तरह क्यूटली सोता देख यीबो स्माइल के साथ अपने फोन के स्क्रीन से जान को किस करके कॉल कट कर देता है। और अब ये यीबो का सच था
कि वो प्यार में गुलाम बन चुका था। वहीं अगले दिन सुबह अपने छोटे भाई के लिए अपना प्रोटेक्टिव एटीट्यूड दिखाते हुए जी अपने हाथों को अपने चेस्ट पर क्रॉस करके यीबो को सर से पांव तक घूर रही थी, जिसे देख यीबो को फील होता है कि वो अपनी फियर्स फ्यूचर मदर इन लॉ के सामने है, जिसके आगे सीईओ की पावर काम नहीं आने वाली थी। तभी यीबो और अपनी शीजे के बीच की सिचुएशन से अनजान जान यीबो को ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए उसे खाने को बोलता है, जिस पर यीबो जान को देखकर सॉफ्टली स्माइल करता है। वहीं जी दोनों को लवी डवी होता देख अपनी आईज रोल करके सीधे यीबो से कहती है, मिस्टर वोंग, मुझे मेल रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे भाई के दिल से खेल रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप ये सब यहीं रोक दीजिए। शीजे जान कुछ कहने ही लगता है, पर जी उसे अपना हाथ का इशारा करके चुप रहने को कहती है। वहीं जी की बात पर यीबो काम टोन में जी को जवाब देता है कि उन दोनों की रिलेशनशिप को लेकर जान की सिस्टर को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कोई गलत फैसला नहीं लिया है और यीबो जान का हमेशा ख्याल रखेगा। जिसके जवाब पर जी एक स्मर्क के साथ ठीक है कहती है। ब्रेकफास्ट टेबल का एटमॉस्फेयर कोल्ड होता देख जान फौरन यीबो से उसका ब्रेकफास्ट फिनिश करके ऑफिस चलने के लिए कहता है, जहां मॉर्निंग में एक मीटिंग ऑलरेडी स्केड्यूल थी और जान की वजह से ही यीबो और जी का एक दूसरे को घूरने का कंपटीशन भी खत्म होता है। वही ब्रेकफास्ट पूरा होते ही जान यीबो के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है और रास्ते में जान यीबो को आचेंग और अपनी सिस्टर के बारे में बताता है। वहीं यीबो भी जान को बताता है कि मॉर्निंग में आते हुए उसका उसके छोटे भाई से एक मजाकिया नोकझोंक हुई थी, जहां वो और उसका भाई दोनों ही अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को एक दूसरे के बॉयफ्रेंड से ज्यादा ब्यूटीफुल बता रहे थे, जिसे बताते हुए यीबो हंसने लगता है और ये भी बताता है कि यीबो के पेरेंट्स की डेथ के बाद से वो ही अपने छोटे भाई का बड़ा भाई और मॉम डैड सब है। और ऐसे ही बातें करते हुए वो दोनों ही ऑफिस पहुंच जाते हैं। आफ्टरनून में लंच टाइम पर जान और यीबो दोनों साथ में लंच कर रहे थे कि तभी यीबो के केबिन के डोर पर नॉक होता है और यीबो के परमिशन से एक फिगर अंदर आते हुए यीबो का नाम लेकर उसको हेलो कहता है। और जो फिगर अंदर आई थी वो लियू हाई क्वान था, यीबो का बेस्ट फ्रेंड, जिसे अपने सामने देख यीबो खुश होकर कहता है, क्वान गे, आप तो मुझे मिलना भूल ही गए हो। जिस पर हाई क्वान यीबो से हैंडशेक करते हुए कहता है कि वो यहाँ पास में ही किसी काम से आया था तो यीबो से मिलने चला आया। तभी हाई क्वान की नजर जान पर पड़ती है, जो यीबो के साथ ही खड़ा था। हाई क्वान एक स्माइल के साथ अपना नाम बताते हुए जान से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ जैसे ही आगे बढ़ाता है, यीबो फौरन हाई क्वान का हाथ थाम कर उसे बताता है, ये श्याओजा है मेरा बॉयफ्रेंड, इसलिए फ्यूचर में जितना पॉसिबल हो सके उतना इससे फिजिकली कांटेक्ट कम रखना। और ये कहते हुए यीबो लगातार हाई क्वान का हाथ शेक करता रहता है। वहीं यीबो का पॉजेसिव नेचर देखकर हाई क्वान अपनी हंसी को दबाए हुए हैरानी से जान की तरफ देखता है, क्योंकि इतने सालों में यीबो के दिल पर कोई अपना जादू नहीं कर पाया था। वहीं जान यीबो को इग्नोर करके हाई क्वान को ग्रीट करने के बाद उससे चाय कॉफी के लिए पूछता है, तो हाई क्वान स्माइल के साथ जान को परेशान होने के लिए मना करता है, लेकिन जान फिर भी हाई क्वान के लिए कॉफी लाने केबिन से खुद बाहर जाता है, क्योंकि वो यीबो का ऑनर्ड गेस्ट था। और जान के बाहर जाते ही हाई क्वान यीबो के साथ काउच पर बैठते हुए उसे समझाता है कि उसे इतना पॉसेसिव बिहेव नहीं करना चाहिए। जान की अपनी भी लाइफ है, दोस्त है, फैमिली है, इसलिए यीबो को उसे स्पेस देना चाहिए, वरना वो यीबो से बोर और परेशान होकर एक दिन भाग जाएगा। हाई क्वान की बात सुनते ही यीबो शॉक्ड होते हुए क्या कहता है, और इससे पहले वो आगे कुछ कहता, जान कॉफी लाकर हाई क्वान को देकर एक्सक्यूज कहकर वहां से अपने केबिन में चला जाता है, जहां उसे अपने कुछ पेंडिंग काम पूरे करने थे। और दूसरी तरफ हाई क्वान और यीबो लंच टाइम ओवर होने तक बातें करते रहते हैं। आज ऑफिस आवर्स पूरा होने के बाद भी जान यीबो के केबिन में उसके सामने बैठा यीबो का सारी पेंडिंग फाइल्स चेक कंप्लीट करने का वेट कर रहा था। और जब ठीक 15 मिनट बाद यीबो सारी फाइल्स चेक कर लेता है तो जान उन फाइल्स को साइड में रखकर अपनी सीट से उठ जाता है। तो यीबो भी अपनी जगह से उठकर जान के पास आकर जान का नाम लेते हुए उसके ऊपर थोड़ा झुक जाता है। आज यीबो की आंखें और चेहरा देखकर
जान को ऐसा फील होता है मानो शिकारी भेड़िया व्हाइट रैबिट को खा जाना चाहता हो। इसलिए अननोइंगली जान अपने कदम यीबो से पीछे हटाने लगता है और यीबो उतने ही कदम जान के करीब जाने लगता है कि तभी पीछे हटते हुए जान का पैर वहां रखे सोफे से टकराता है और वो सोफे पर गिर जाता है, जो यीबो के लिए एक बड़ा एडवांटेज था। जिसे देख यीबो फौरन जान के ऊपर कूद जाता है और जान को किस करने लगता है। जान पहले तो यीबो के एक्शन से थोड़ा नर्वस होता है, पर अगले ही पल यीबो को पूरे प्यार से किस रिटर्न करता है, जिसकी वजह से यीबो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर धीरे धीरे यीबो जान के लिप्स को छोड़कर उसके नेक पर किसिस करने लगता है और किस के बीच में ही जान की शर्ट के बटन खोलकर उसके चेस्ट पर किसिस करने लगता है। और यीबो के इस तरह टच करने से जान कांपने लगता है और कांपती आवाज में यीबो को याद दिलाता है कि वो इस वक्त ऑफिस में है और यीबो ने ही कहा था कि ऑफिस प्रेमाइसिस में मेकआउट करना मना है। पर यीबो कहता है कि ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके हैं और ये कहकर यीबो जान के नेक और चेस्ट पर ही किस छोड़ने लगता है। लेकिन जान रिक्वेस्टिंग टोन में यीबो से रुकने को कहता है, जिसे सुनकर यीबो किसिस करना रोककर जान का पिंक हो चुका चेहरा देखने लगता है और हस्की वॉइस में कहता है कि वो अब रुक रहा है, लेकिन कल जान को उसके साथ डेट पर चलना होगा। यीबो की बात सुनकर जान कहता है कि वो कल यीबो के साथ डेट पर नहीं जा सकता क्योंकि उसे कल अपने एक दोस्त से मिलना है। दरअसल जान को डैरेन ने कल मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि जान ऑलरेडी कई बार डैरेन को काम का बहाना बनाकर मना कर चुका था। इसलिए डैरेन प्लीडिंग टोन में जान को मिलने के लिए कल बुलाता है, जिसकी प्लीडिंग टोन सुनकर जान मना नहीं कर पाता और डैरेन से पूछता है कि कल वो कहाँ जा रहे हैं। जिस पर डैरेन कहता है कि कल जान के लिए उसके पास एक सरप्राइज है और वो जान को पिक करने के लिए भी आएगा। वही जान की बात सुनकर यीबो अननोइंग टोन में पूछता है कि क्या अब जान के लिए यीबो से बढ़कर उसके दोस्त हैं। तो यीबो की बात पर जान कहता है कि जब से वो दोनों डेट कर रहे हैं जान अपने दोस्तों से मिला ही नहीं है, इसलिए कल के लिए वो अपने दोस्त को मना नहीं कर पाया। तभी यीबो को हाइक्वान की बात याद आ जाती है कि यीबो को जान को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। ये सोचकर यीबो ओके कहकर जान के ऊपर से उठकर सोफे पर उदास चेहरा लेकर बैठ जाता है, जिसे देख जान को यीबो के लिए बुरा लगता है। पर तभी एक आइडिया जान के दिमाग में आता है और वो यीबो से कहता है कि वो यीबो को आज कहीं लेकर जाना चाहता है, इसलिए कार वो ड्राइव करेगा। जान की बात सुनकर यीबो खुश होकर पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो जान कहता है कि उसे बाद में पता चल जाएगा। जिसके बाद जान खुद को ठीक करके यीबो को एक मॉल के प्ले टाइम जोन में ले जाता है, जहाँ दोनों स्कूल गोइंग बच्चों की तरह एंजॉय करते हैं। उस प्ले जोन में यीबो सबसे ज्यादा एंजॉय करता है, क्योंकि बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हुए यीबो को कभी फन करने का मौका ही नहीं मिला था। और जब से जान यीबो की लाइफ में आया था, यीबो की लाइफ में फन और हैप्पीनेस दोनों आ गए थे। वही पूरी तरह से थकने के बाद यीबो जान को घर ड्रॉप करने आता है और जान को जाने देने से पहले यीबो जान को एक लॉन्ग किस करता है। फिर अपना किस ब्रेक करके यीबो जान को जाने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि अगर जान और थोड़ी देर भी यीबो के पास रुका तो यीबो को नहीं पता कि वो आज जान के साथ क्या कर देगा। जिसे सुनकर जान स्माइल के साथ यीबो को आई लव यू कहकर उसके गाल पर एक सॉफ्ट किस करके कार से बाहर आ जाता है और यीबो की कार को दूर जाता देखता रहता है। यीबो की कार के जाते ही जान अपने मन में सोचता है, यीबो तुम हमेशा मेरी दिल की धड़कनों को इतना तेज क्यों कर देते हो, जिससे मुझे लगता है कि कहीं मेरा दिल उछलकर बाहर ही ना आ जाए। वहीं अगले दिन डैरेन जान को पिक करने उसके घर आता है, जहां आचेंग पहले से ही जी से मिलने आया हुआ था। आचेंग डैरेन को देखकर पूछता है कि क्या वो पहले भी मिल चुके हैं, क्योंकि डैरेन उसे जाना पहचाना लग रहा था, पर वो डैरेन से कहाँ मिला उसे याद ही नहीं आ रहा था। वहीं डैरेन आचेंग के सवाल पर ना कहता है। दरअसल जान और आचेंग दोनों ही डैरेन से ऑफिस में मिले थे, पर उनमें से किसी ने भी डैरेन पर ध्यान ही नहीं दिया था। इसलिए जान की तरह ही आचेंग को भी डैरेन याद ही नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ देखा है। जिसके बाद डैरेन जान को लेकर अम्यूजमेंट पार्क आता है, जहां अंदर जाने से जान पहले तो हिचकिचा रहा था, पर डैरेन के बोलने पर वो सारी राइड्स एंजॉय करते हैं
अम्यूजमेंट पार्क में जान थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, पर डेरन के साथ उसे सब अच्छा लग रहा था क्योंकि वो डेरन को अपने भाई जैसा समझता था। वहीं ये बात डेरन को भी पता थी कि जान उसके साथ बहुत कंफर्टेबल रहता है और वो साथ में बहुत फन करते हैं। आफ्टरनून तक वो दोनों सारी राइड्स एंजॉय कर लेते हैं, जहाँ सिर्फ एक राइड बची थी और वो थी फेरिश व्हील। जान को ये राइड डेरन के साथ लेने में स्ट्रेंज फील हो रहा था क्योंकि ये राइड सारे कपल्स ले रहे थे, पर डेरन की खुशी देखकर जान कुछ नहीं बोलता, पर सोच रहा था कि काश वो ये राइड यीबो के साथ ले पाता। वहीं लंबी लाइन में लगने के बाद फाइनली जान और डेरन एक दूसरे के सामने फेरिश व्हील के अंदर बैठते हैं, जहां ऊपर से शहर का नज़ारा जान को बहुत सुंदर दिख रहा था और जान के चेहरे की खुशी देखकर डेरन स्माइल कर रहा था। फेरिश व्हील जैसे ही सबसे टॉप पर पहुंचती है, डेरन अचानक अपनी जगह से उठकर जान के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है, जिसे देख जान घबराकर डेरन से पूछता है कि आखिर वो ये कर क्या रहा है। तभी डेरन जान के दोनों हाथों को पकड़कर, जिसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, कहता है कि वो पहली नजर से ही जब से उसने जान को देखा है उसे जान से प्यार हो गया है और वो जान का बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। अपना लव कन्फेस करके डेरन उम्मीद भरी नजरों से जान की आंखों में देखता है, जिसमें शॉक वो साफ देख पा रहा था। तभी जान अपना हाथ डेरन से छुड़ाते हुए कहता है, डेरन आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हें अपना नहीं सकता। जान की बात से पैनिक होकर डेरन जान से कहता है कि उसने तो कहा था कि जान को सेम सेक्स रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो डेरन को अपना प्यार साबित करने का बस एक मौका दे दे। जिसे सुनकर जान बेचैन होते हुए कहता है, डेरन रियली आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें इसलिए नहीं अपना सकता क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक लवर है। जान के रिजेक्शन और कही बात को डेरन जब तक अपने दिमाग में प्रोसेस करता, फेरिश व्हील का डोर ओपन होता है और जान डेरन को अकेला छोड़कर फौरन वहां से जल्दी में निकलकर टैक्सी से घर वापस आ जाता है, क्योंकि जान डेरन के साथ एक ही कार में नहीं आना चाहता था। जान हमेशा ही यीबो की फीलिंग्स को सबसे ऊपर रखता था, इसलिए जान उस इंसान के साथ अकेला नहीं रहना चाहता था जिसके मन में जान के लिए क्लियरली लव फीलिंग्स थे। घर वापस आकर जान अपने बेड पर लेटकर डेरन के बारे में सोचने लगता है कि शायद उसे डेरन को वहां अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था, पर डेरन के प्रपोजल को रिजेक्ट करने के बाद जान डेरन को फेस भी नहीं करना चाहता था। जान अपनी सोच में ही था कि तभी उसका फोन बजता है और ये कॉल यीबो का था। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो और मेरी नरेशन भी, तो प्लीज वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने के बाद चैनल पर बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।